हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये था संडे का व्लॉग। यहाँ पे मैं चली गई थी मेरे मामा जी के घर। उनके घर से इनविटेशन था छोटी पूजा का, जिसे हम कुंभ घड़ा रखना कहते हैं। ರಂಬೆ ಮಯ ಪಾಂಚಮೆ ಪಾಂಚರುಷಿ ಗಿರ पांचमे गुण पाधा पांचमे गुण। तो ये मेरी मायके की फैमिली है और यहाँ पे नाश्ता सर्व हो रहा था। तो पूजा अच्छे से समाप्त हो गई थी और मैं चली आई थी बोरीवली के ज़ूडियो। वैसे तो ज़ूडियो का कैटलॉग आपको हर जगह पे मिल जाएगा, बट बोरीवली के ज़ूडियो में बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है। और वैसे भी अभी दिवाली नज़दीक आ रही है और विंटर भी, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे अपनी बेबी के लिए कपड़े खरीदने थे। ये जो ज़ूडियो है ना, ये काफ़ी बड़ा है और कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डेली वेयर या कैजुअल वेयर के लिए ये बेस्ट है। 1000 रुपीज़ के अंदर भी आपकी अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है और वैसे भी ये रेट में आपको क्या ही मिलेगा। तो यहाँ से मेरी शॉपिंग हो चुकी थी और हम चले गए थे अनुपम में, ये भी बोरीवली में ही आता है। तो मेरी बेबी की फरमाइश थी कि मुझे टेंट हाउस चाहिए, तो वो कब से टेंट हाउस के लिए ज़िद कर रही थी और इसे दिवाली गिफ्ट मिल चुका है फ्रॉम हर मामा। और देखते ही देखते मेरी ट्रेन आ चुकी थी। एक्चुअली मैं वहाँ से निकल गई थी, मम्मी के घर पे भी नहीं रुकी थी, क्योंकि मुंबई में है ना, ये ट्रेन के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो मुझे ट्रेन एकदम आसानी से मिल गई थी और मैंने यहाँ पे एसी लोकल ले ली थी। और यहाँ मेरी बेबी का नैप टाइम हो चुका था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 8 ही बजे हम निकल गए थे। वेलकम टू माय चैनल हाइलाइट्स ऑफ माय लाइफ। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, मेरी बेबी की भी मॉर्निंग हो चुकी है। बेटी से गुड मॉर्निंग। हाय। तो चलिए अब चालू करते हैं रूटीन का काम, जो एज यूजुअल सभी लेडीज को होता है। बाय। अब जो सुबह का रूटीन था वो मैंने स्टार्ट कर लिया था। रात के जो बर्तन थे वो मैं सेट कर रही थी, अपनी जगह पे लगा रही थी। तो संडे रात को मैंने हेयर मास्क लगा दिया था, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग में आज हेयर वॉश कर लिए थे। सुबह-सुबह जो हड़बड़ी होती है वो मोस्टली हर लेडीज़ की ज़िंदगी में सेम ही होती है, क्योंकि सुबह से ही हमें माइंडसेट करना होता है कि नाश्ते में क्या होगा और दोपहर का खाना क्या बनेगा। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि घड़ी के जो काँटे होते हैं सुबह-सुबह, वो शायद हार्ट बीट से भी ज़्यादा फ़ास्ट चलते हैं। और अब यहाँ मैं ऑफिस टिफिन के लिए चौली भिगा रही हूँ। महाराष्ट्र में इसे चौली कहा जाता है और शायद नॉर्थ साइड इसे लोबिया भी कहते हैं। अब साथ ही में मैं यहाँ पे अपनी बेबी के लिए और मेरे लिए पराठे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेरी बेबी के लिए चीज़ पराठा किया हुआ था। और जब बच्चे हेवी और हेल्दी नाश्ता कर लेते हैं तो मम्मा एकदम स्ट्रेसलेस हो जाती है, क्योंकि एक टेंशन नहीं होता है। जब उनका पेट भरा रहेगा तो वो अच्छे से खेल पाएँगे। और वैसे भी मैं इसको टाइम टू टाइम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स देती ही रहती हूँ। तो हो चुका था दोपहर का वक़्त और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे हस्बैंड की एज़ यूजुअल नाइट ड्यूटी रहती है ज़्यादातर, तो मैं उनके टिफ़िन की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मैं बना रही थी लोबिया की सब्ज़ी, जिसे हम चोली की सब्ज़ी बोलते हैं। तो ये सब्ज़ी मैंने एकदम नॉर्मली बनाई थी, जैसे हर एक के घर पे बनती होगी। ये सब्ज़ी के लिए मैंने तेल में प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन की पेस्ट डाल के इसे सौटे कर लिया था। फिर इसमें मैंने जो रूटीन मसाले होते हैं घर के ही, वो मैंने ऐड कर लिए थे। इसे पानी डाल के पकने दिया था। मसाले को अच्छे से भून के मैंने इसमें बॉइल्ड चोली डाल दी थी और फिर आपको जैसे सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे आप इसे रख सकते हो। और यहाँ मैं एज़ यूजुअल फुल्के का आटा लगा रही थी। मेरे घर में सब्ज़ी के साथ फुल्के ही खाए जाते हैं। जो तेल वाली चपाती होती है या पराठे कह सकते हो, वो हम सिर्फ़ चाय के साथ ही खाते हैं। अब हमारा आटा भी नीड हो चुका है, इसे मैं हाफ एन आवर के लिए रेस्ट पे रखूँगी। मैंने सब्ज़ी की रेसिपी बातों-बातों में आपको दे ही दी थी। मेरी सब्ज़ी कोई स्पेशल होती नहीं है, मैं कम मसालों में रूटीन वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, जो शायद हर घर में सिमिलरली बनती होगी।
और वैसे भी ना मंडे टू फ्राइडे मेरे घर पे एकदम सिंपल सा खाना बनता है और सैटरडे संडे मेरे घर पे दावतों वाला खाना बनता है। और अब यहाँ पे मैं रोटी कर रही हूँ। मैं डिनर की तैयारी और इनके टिफ़िन की तैयारी साथ में ही कर लेती हूँ और सब्ज़ी भी मोस्ट ऑफ ऐसे ही चुनती हूँ जो सबको अच्छी लगती है ताकि कुछ अलग बनाना ना पड़े। नवरात्रि के बाद तो मैं मार्केट गई नहीं हूँ, इसलिए मेरे घर पे फ्रूट्स और सब्ज़ी नहीं थी, इसलिए मुझे आज लोबिया बनाना पड़ा था। तो अब टिफ़िन का काम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। काम खत्म होते ही मैं यहाँ पे अपना किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे आ चुकी थी मेरे मिस्टर की डिमांड कि मुझे वेजिटेबल मैगी खानी है। ये वेजिटेबल वाली मैगी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको सादी मैगी पसंद है या वेजिटेबल मैगी? तो यहाँ पे बन चुकी थी मैगी। आ जाइए खाने। और अब यहाँ मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। अब जो बर्तन हुए थे वो मैं साथ ही में क्लीन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो किचन में हाथों हाथ काम हो सकता है वो हमें तुरंत ही कर लेना चाहिए। फिर ये जो बात के चक्कर में सब काम पेंडिंग रह जाते हैं और एक आलस सी भी आ जाती है। और अब जो सीन आएगा वो आएगा डैडी और डॉटर का। ये एज यूजुअल डैडी को सी ऑफ करने जाती है लिफ्ट तक और ये लिफ्ट को भी बुलाने जा रही है। ये रोज का सीन है। दोस्तों, आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो आपको ये सीन रोज दिखेगा और आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। अब इसे मैं कह रही हूँ कि आप जाके थोड़ा नैप ले लीजिए। पर इसका खेलने का मूड था, इसीलिए मैं इसके साथ इसका फेवरेट प्ले खेल रही थी जो है पिकबू। खेलते खेलते इसने फाइनली नैप ले ली थी। अब हो चुके थे शाम के 7:30 और मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर रही हूँ। सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं भगवान का ध्यान करूं, पर शाम को मैं जरूर एक टाइम पे ध्यान कर लेती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ ना हमें ये हमारे संस्कार बच्चों को सिखाना चाहिए अर्ली एज में, क्योंकि हम करेंगे तो वो तो नेचुरली सीखने ही वाले हैं। भगवान को दिया कर लिया था और ये है मेरा प्यारा सा मंदिर। नवरात्रि में हम पंडाल में नीचे जाया करते थे तो ये निमुड़ा निमुड़ा सॉन्ग पे मेरी बेटी को बहुत क्रेज आया है। वो अक्सर मुझे कहती है मम्मा निमुड़ा सॉन्ग लगाइए, तो ये डांस कर रही है। अब हमारा डिनर भी हो चुका था और ये अपने खिलौने समेट के रख रही है अपने टॉय बॉक्स में। झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो जाता है पर बच्चे वाले घर में तो क्लीनिंग होती ही रहती है। और हमारी सोसाइटी में ना रात को भी पानी आता है तो कपड़े ज्यादा थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं व्हाइट कपड़े और कलर वाले कपड़े को अलग कर रही हूँ। व्हाइट वाले कपड़े मैं वैनिश या आला में ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ। कपड़े धुल चुके हैं और यहाँ पे मैं अपना नाइट रूटीन कर रही हूँ।
रात को मैं ग्रीन टी या अजवाइन वाला पानी पीती हूँ और यहाँ मैंने कपड़े भी सुखा लिए थे। रात को मेरी बेबी दूध पी के सोती है, इसलिए मैं हल्दी वाला दूध इसके लिए रेडी कर लेती हूँ। ये अजवाइन और जीरे वाला पानी है। यूजुअली मैं ग्रीन टी पीती हूँ, पर आज ग्रीन टी घर पे नहीं थी। ये 2 साल से मेरा रूटीन चल रहा है, मैं अजवाइन वाला पानी या ग्रीन टी पी के ही सोती हूँ। सोने के पहले ये मेरा और मेरी बेबी का मी टाइम होता है, यहाँ पे हम खूब मस्ती करते हैं और 11 ओ क्लॉक तक हम सो जाते हैं। तो मेरा आज का रूटीन यही था। मेरा छोटा-सा व्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग मी। बाय।